हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपको करवा चौथ माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। जो भी करवा चौथ का व्रत करता है तो वो शाम के समय ये कथा जरूर सुनता है, क्योंकि कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप भी इस कथा को सुनो और अंत तक वीडियो में बने रहो। तो शुरू करते हैं पहली कथा। तो ये करवा चौथ माता की कथा है। ध्यान से सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलता है। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो इन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। तो इस पर बहन ने बताया कि उसका तो आज व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी मिल गई और वो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलने को छलने के ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देख कर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालते हैं उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते हैं तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तभी उसके ससुराल से पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गए। इस पर वो निश्चय करती हैं कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वो अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करते रहे। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पियो सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने। सभी का अमर सुहाग हो। तो करवा चौथ माता की जय हो। आगे हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। तो एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वो अंधी बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी और चौथ का व्रत करते थे। माही की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करते, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता गणेश जी, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई मैं कल आऊंगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे, अथ
उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा, बुढ़िया माए तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बूढ़े माई ने बेटे बहू और पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वो ही मांग लो। जब दूसरे दिन भगवान गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्न हरता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, गीधा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो और समस्त परिवार को सुख दो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। कहती है कि मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वो सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। तो आप इन कथाओं को सुनकर करवा चौथ के व्रत को पूरा कर सकते हैं। व्रत में कथा सुनना एक जरूरी हिस्सा होता है। वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी जो भी त्योहार आएंगे उसमें मैं जरूर सब कथा डालने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।